चतुःषष्टितमः सर्गः। महोदर का कुंभकर्ण के प्रति आक्षेप करके रावण को बिना युद्ध के ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपाय बताना। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले विशाल काय एवं बलवान राक्षस कुंभकर्ण का यह वचन सुनकर महोदर ने कहा, कुंभकर्ण, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न, परंतु तुम्हारी दृष्टि निम्न श्रेणी के लोगों के समान है। तुम ढीठ और घमंडी हो, इसलिए सभी का क्या कर्तव्य है इस बात को नहीं जान सकते। कुंभकर्ण, हमारे महाराज नीति और अनीति को नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम केवल अपने बचपन के कारण धृष्टता पूर्वक इस तरह की बातें कहना चाहते हो। राक्षस शिरोमणि रावण देश काल के लिए उचित कर्तव्य को जानते हैं और अपने तथा शत्रु पक्ष के स्थान, वृद्धि एवं क्षय को अच्छी तरह समझते हैं। जिसने वृद्ध पुरुषों की उपासना या सत्संग नहीं किया है और जिसकी बुद्धि गंवारों के समान है, ऐसा बलवान पुरुष भी जिस कर्म को नहीं कर सकता, जिसे अनुचित समझता है, वैसे कर्म को कोई बुद्धिमान पुरुष कैसे कर सकता है। जिन अर्थ, धर्म और काम को तुम पृथक पृथक आश्रय वाले बता रहे हो, उन्हें ठीक ठीक समझने की तुम्हारे भीतर शक्ति ही नहीं है। सुख के साधन भूत जो त्रिवर्ग धर्म, अर्थ एवं काम हैं, उन सब का एकमात्र कर्म ही प्रयोजक है, क्योंकि जो कर्मानुष्ठान से रहित है उसका धर्म, अर्थ अथवा काम कोई भी पुरुषार्थ सफल नहीं होता। इसी तरह एक पुरुष के प्रयत्न से सिद्ध होने वाले सभी शुभाशुभ व्यापारों का फल यहाँ एक ही कर्ता को प्राप्त होता है। इस प्रकार जब परस्पर विरुद्ध होने पर भी धर्म और काम का अनुष्ठान एक ही पुरुष के द्वारा होता देखा जाता है, तब तुम्हारा यह कहना कि केवल धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, धर्म विरोधी काम का नहीं, कैसे संगत हो सकता है। निष्काम भाव से किए गए धर्म, जप, ध्यान आदि और अर्थ, धन, साध्य, यज्ञ, दान आदि ये चित्त शुद्धि के द्वारा यद्यपि निःश्रेयस रूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, तथापि कामना विशेष से स्वर्ग एवं अभ्युदय आदि अन्य फलों की भी प्राप्ति कराते हैं। पहले कही गई जपादि रूप या क्रियामय नित्य धर्म का लोप होने पर अधर्म और अनर्थ प्राप्त होते हैं और उनके रहते हुए प्रत्यवाय जनित फल भोगना पड़ता है, परंतु काम्य कर्म न करने से प्रत्यवाय नहीं होता। यह धर्म और अर्थ की अपेक्षा काम की विशेषता है। जीवों को धर्म और अधर्म के फल इस लोक और परलोक में भी भोगने पड़ते हैं, परंतु जो कामना विशेष के उद्देश्य से यत्न पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसे यहाँ भी उसके सुख मनोरथ की प्राप्ति हो जाती है। धर्म आदि के फल की भांति उसके लिए कालांतर या लोकांतर की अपेक्षा नहीं होती है। इस तरह काम, धर्म और अर्थ से विलक्षण सिद्ध होता है। यहाँ राजा के लिए काम रूपी पुरुषार्थ का सेवन उचित ही है। ऐसा ही राक्षस राज ने अपने हृदय में निश्चित किया है और यही हम मंत्रियों की भी सम्मति है। शत्रु के प्रति साहस पूर्ण कार्य करना कौन सी अनीति है। अतः इन्होंने जो कुछ किया है उचित ही किया है। तुमने युद्ध के लिए अकेले अपने ही प्रस्थान करने के विषय में जो हेतु दिया है, अपने महान बल के द्वारा शत्रु को परास्त कर देने की जो घोषणा की है, उसमें भी जो असंगत एवं अनुचित बात कही गई है, उसे मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। जिन्होंने पहले जनस्थान में बहुत से अत्यंत बलशाली राक्षसों को मार डाला था, उन्हीं रघुवंशी वीर श्री राम को तुम अकेले ही कैसे परास्त करोगे। जनस्थान में श्री राम ने पहले जिन महान बलशाली निशाचरों को मार भगाया था, वे आज भी इस लंकापुरी में विद्यमान हैं और उनका वह भय अब तक दूर नहीं हुआ है। क्या तुम उन राक्षसों को नहीं देखते हो। दशरथ कुमार श्री राम अत्यंत कुपित हुए सिंह के समान पराक्रमी एवं भयंकर हैं। क्या तुम उनसे भिड़ने का साहस करते हो। क्या जानबूझकर सोए हुए सर्प को जगाना चाहते हो। तुम्हारी मूर्खता पर आश्चर्य होता है। श्री राम सदा ही अपने तेज से देदीप्यमान हैं।
वे क्रोध करने पर अत्यंत दुर्जय और मृत्यु के समान असह्य हो उठते हैं। भला कौन योद्धा उनका सामना कर सकता है? हमारी यह सारी सेना भी यदि उस अजेय शत्रु का सामना करने के लिए खड़ी हो तो उसका जीवन भी संशय में पड़ सकता है। अतः तात, युद्ध के लिए तुम्हारा अकेले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो सहायकों से संपन्न और प्राणों की बाजी लगाकर शत्रुओं का संहार करने के लिए निश्चित विचार रखने वाला हो, ऐसे शत्रु को अत्यंत साधारण मानकर कौन असहाय योद्धा वश में लाने की इच्छा कर सकता है? अतः तात, युद्ध के लिए तुम्हारा अकेले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। राक्षस शिरोमणि, मनुष्यों में जिनकी समता करने वाला दूसरा कोई नहीं है तथा जो इंद्र और सूर्य के समान तेजस्वी हैं, उन श्री राम के साथ युद्ध करने का हौसला तुम्हें कैसे हो रहा है? रोष के आवेश से युक्त कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महोदर ने समस्त राक्षसों के बीच में बैठे हुए लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा, महाराज, आप विदेह कुमारी को अपने सामने पाकर भी किस लिए विलंब कर रहे हैं? आप जब चाहें तभी सीता आपके वश में हो जाएंगी। राक्षस राज, मुझे एक ऐसा उपाय सूझा है जो सीता को आपकी सेवा में उपस्थित करके ही रहेगा। आप उसे सुनिए, सुनकर अपनी बुद्धि से उस पर विचार कीजिए और ठीक जचे तो उसे काम में लाइए। आप नगर में यह घोषित करा दें कि महोदर, द्विजिह्व, संहरादि, कुंभकर्ण और वितर्दन ये 5 राक्षस राम का वध करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग रणभूमि में जाकर प्रयत्न पूर्वक श्री राम के साथ युद्ध करेंगे। यदि आपके शत्रुओं पर हम विजय पा गए तो हमारे लिए सीता को वश में करने के निमित्त दूसरे किसी उपाय की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। यदि हमारा शत्रु अजेय होने के कारण जीवित ही रह गया और हम भी युद्ध करते करते मारे नहीं गए तो हम उस उपाय को काम में लाएंगे जिसे हमने मन में सोचकर निश्चित किया हुआ है। राम नाम से अंकित बाणों द्वारा अपने शरीर को घायल कराकर खून से लथपथ हो हम यह कहते हुए युद्ध भूमि से यहाँ लौटेंगे कि हमने राम और लक्ष्मण को खा लिया। उस समय हम आपके पैर पकड़कर यह भी कहेंगे कि हमने शत्रु को मारा है, इसलिए आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। हे पृथ्वीनाथ, तब आप हाथी की पीठ पर किसी को बिठाकर सारे नगर में यह घोषणा करा दें कि भाई और सेना के सहित राम मारा गया। शत्रु दमन, इतना ही नहीं, आप प्रसन्नता दिखाते हुए अपने वीर सेवकों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं, तरह तरह की भोग सामग्रियां, दास दासी आदि, धन रत्न, आभूषण, वस्त्र और अनुलेपन दिलावें। अन्य योद्धाओं को भी बहुत से उपहार दें तथा स्वयं भी खुशी मनाते हुए मद्यपान करें। तदनंतर जब लोगों में सब ओर यह चर्चा फैल जाए कि राम अपने में भी यह बात पड़ जाए, तब आप सीता को समझाने के लिए एकांत में उसके वास स्थान पर जाएं और तरह तरह से धीरज बंधाकर उसे धन धान्य, भांति भांति के भोग और रत्न आदि का लोभ दिखावें। राजन, इस प्रवंचना से अपने को अनाथ मानने वाली सीता का शोक और भी बढ़ जाएगा और वह इच्छा न होने पर भी आपके अधीन हो जाएगी। अपने रमणीय पति को विनष्ट हुआ जान वह निराशा तथा नारी सुलभ चपलता के कारण आपके वश में आ जाएगी। वह पहले सुख में पली हुई है और सुख भोगने के योग्य है, परंतु इन दिनों दुख से दुर्बल हो गई है। ऐसी दशा में अब आपके ही अधीन अपना सुख समझकर सर्वथा आपकी सेवा में आ जाएगी। मेरे देखने में यही सबसे सुंदर नीति है। युद्ध में तो श्री राम का दर्शन करते ही आपको अनर्थ की प्राप्ति हो सकती है, अतः आप युद्ध स्थल में जाने के लिए उत्सुक ना हो। यही आपके अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। बिना युद्ध के ही आपको सुख का महान लाभ होगा। महाराज, जो राजा बिना युद्ध के ही शत्रु पर विजय पाता है उसकी सेना नष्ट नहीं होती, उसका जीवन भी संचय में नहीं पड़ता। वह पवित्र एवं महान यश पाता है तथा दीर्घ काल तक लक्ष्मी एवं उत्तम कीर्ति का उपभोग करता है। पंचषष्टितमः सर्गः कुंभकर्ण की रण यात्रा। महोदर के ऐसा कहने पर कुंभकर्ण ने उसे डांटा और अपने भाई राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, राजन,
आज मैं उस दुरात्मा राम का वध करके तुम्हारे घोर भय को दूर कर दूंगा। तुम वैर भाव से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। शूरवीर जलहीन बादल के समान व्यर्थ गर्जना नहीं किया करते। तुम देखना, अब युद्ध स्थल में मैं अपने पराक्रम के द्वारा ही गर्जना करूंगा। शूरवीरों को अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना सहन नहीं होता। वे वाणी के द्वारा प्रदर्शन न करके चुपचाप दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हैं। महोदर, जो भीरु मूर्ख और झूठे ही अपने को पंडित मानने वाले होंगे, उन्हीं राजाओं को तुम्हारे द्वारा कही जाने वाली ये चिकनी चुपड़ी बातें सदा अच्छी लगेंगी। युद्ध में कायरता दिखाने वाले तुम जैसे चापलूसों ने ही सदा राजा की हां में हां मिलाकर सारा काम चौपट किया है। अब तो लंका में केवल राजा शेष रह गए हैं। खजाना खाली हो गया और सेना मार डाली गई। इस राजा को पाकर तुम लोगों ने मित्र के रूप में शत्रु का काम किया है। यह देखो, अब मैं शत्रु को जीतने के लिए उद्यत होकर समर भूमि में जा रहा हूं। तुम लोगों ने अपनी खोटी नीति के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, उसका आज महासमर में समीकरण करना है। इस विषम संकट को सर्वदा के लिए टाल देना है। बुद्धिमान कुंभकर्ण ने जब ऐसी वीरोचित बात कही, तब राक्षस राज रावण ने हंसते हुए उत्तर दिया, युद्ध विशारद तात, यह महोदर श्री राम से बहुत डर गया है। इसमें संशय नहीं है, इसलिए यह युद्ध को पसंद नहीं करता है। कुंभकर्ण, मेरे आत्मीय जनों में सौहार्द और बल की दृष्टि से कोई भी तुम्हारी समानता करने वाला नहीं है। तुम शत्रुओं का वध करने और विजय पाने के लिए युद्ध भूमि में जाओ। शत्रु दमन वीर, तुम सो रहे थे। तुम्हारे द्वारा शत्रुओं का नाश करने के लिए ही मैंने तुम्हें जगाया है। राक्षसों की युद्ध यात्रा के लिए यह सबसे उत्तम समय है। तुम पाशधारी यमराज की भांति शूल लेकर जाओ और सूर्य के समान तेजस्वी उन दोनों राजकुमारों तथा वानरों को मारकर खा जाओ। वानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जाएंगे तथा राम और लक्ष्मण के हृदय भी विदीर्ण हो जाएंगे। महाबली कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने अपना पुनः नया जन्म हुआ सा माना। राजा रावण कुंभकर्ण के बल को अच्छी तरह जानता था, उसके पराक्रम से भी पूर्ण परिचित था, इसलिए वह निर्मल चंद्रमा के समान परम आह्लाद से भर गया। रावण के ऐसा कहने पर महाबली कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। वह राजा रावण की बात सुनकर उस समय युद्ध के लिए उद्यत हो गया और लंकापुरी से बाहर निकला। शत्रुओं का संहार करने वाले उस वीर ने बड़े वेग से तीखा शूल हाथ में लिया, जो सब का सब काले लोहे का बना हुआ, चमकीला और तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति इंद्र के अश्नि के समान थी। वह वज्र के समान भारी था तथा देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों और नागों का संहार करने वाला था। उसमें लाल फूलों की बहुत बड़ी माला लटक रही थी और उससे आग की चिंगारियां झड़ रही थीं। शत्रुओं के रक्त से रंगे हुए उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महातेजस्वी कुंभकर्ण रावण से बोला, मैं अकेला ही युद्ध के लिए जाऊंगा। अपनी यह सारी सेना यहीं रहे। आज मैं भूखा हूं और मेरा क्रोध भी बढ़ा हुआ है, इसलिए समस्त वानरों को भक्षण कर जाऊंगा। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण बोला, कुंभकर्ण, तुम हाथों में शूल और मुदगर धारण करने वाले सैनिकों से घिरे रहकर युद्ध के लिए यात्रा करो, क्योंकि महामनस्वी वानर बड़े वीर और अत्यंत उद्योगी हैं। वे तुम्हें अकेला या असावधान देख दांतों से काट काट कर नष्ट कर डालेंगे। इसलिए सेना से घिरकर सब ओर से सुरक्षित होकर यहां से जाओ।
उस दशा में तुम्हें परास्त करना शत्रुओं के लिए बहुत कठिन होगा। तुम राक्षसों का अहित करने वाले समस्त शत्रु दल का संहार करो। यूं कहकर महातेजस्वी रावण अपने आसन से उठा और एक सोने की माला जिसके बीच बीच में मड़ियां पिरोई हुई थीं, लेकर उसने कुंभकर्ण के गले में पहना दी। बाजूबंद, अंगूठियां, अच्छे अच्छे आभूषण और चंद्रमा के समान चमकीला हार, इन सब को उसने महाकाय कुंभकर्ण के अंगों में पहनाया। उतना ही नहीं, रावण ने उसके विभिन्न अंगों में दिव्य सुगंधित फूलों की मालाएं भी बंधवा दी और दोनों कानों में कुंडल पहना दिए। सोने के अंगद, केयूर और पदक आदि आभूषणों से भूषित तथा घड़ी के समान विशाल कानों वाला कुंभकर्ण घी की उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो उठा। उसके कटि प्रदेश में काले रंग की एक विशाल करधनी थी, जिससे वह अमृत की उत्पत्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान शोभा पाता था। तदनंतर कुंभकर्ण की छाती में एक सोने का कवच बांधा गया, जो भारी से भारी आघात सहन करने में समर्थ, अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य तथा अपनी प्रभा से विद्युत के समान देदीप्यमान था। उसे धारण करके कुंभकर्ण संध्या काल के लाल बादलों से संयुक्त गिरिराज अस्ताचल के समान सुशोभित हो रहा था। सारे अंगों में सभी आवश्यक आभूषण धारण करके हाथों में शूल लिए वह राक्षस कुंभकर्ण जब आगे बढ़ा, उस समय त्रिलोकी को नापने के लिए 3 डग बढ़ाने को उत्साहित हुए भगवान नारायण वामन के समान जान पड़ा। भाई को हृदय से लगाकर उसकी परिक्रमा करके उस महाबली वीर ने उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात वह युद्ध के लिए चला। उस समय रावण ने उत्तम आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ आयुधों से सुसज्जित सेनाओं के साथ उसे युद्ध के लिए विदा किया। यात्रा के समय उसने शंख और दुंदुभी आदि बाजे भी बजवाए। हाथी, घोड़े और मेघों की गर्जन के समान घरघराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार होकर अनेकानेक महामनस्वी रथी वीर रथियों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण के साथ गए। कितने ही राक्षस सांप, ऊंट, गधे, सिंह, हाथी, मृग और पक्षियों पर सवार हो होकर उस भयंकर महाबली कुंभकर्ण के पीछे पीछे गए। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। सिर पर श्वेत छत्र तना हुआ था और उसने हाथ में तीखा त्रिशूल ले रखा था। इस प्रकार देवताओं और दानवों का शत्रु तथा रक्त की गंध से मतवाला कुंभकर्ण, जो स्वाभाविक मद से भी उन्मत्त हो रहा था, युद्ध के लिए निकला। उसके साथ बहुत से पैदल राक्षस भी गए, जो बड़े बलवान, जोर जोर से गर्जना करने वाले, भीषण नेत्रधारी और भयानक रूप वाले थे। उन सब के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उनके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे। वे सभी कई व्याम ऊंचे और काले कोयले के ढेर की भांति काले थे। उन्होंने अपने हाथ में शूल, तलवार, तीखी धार वाले हरसे, भिंदीपाल, परिघ, गदा, मूसल, बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों के तने और जिन्हें कोई काट ना सके ऐसी गुलेलें ले रखी थी। तदनंतर महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण ने बड़ा उग्र रूप धारण किया, जिसे देखने पर भय मालूम पड़ता था। ऐसा रूप धारण करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। उस समय वह 600 धनुष के बराबर विस्तृत और 100 धनुष के बराबर ऊंचा हो गया। उसकी आंखें 2 गाड़ी के पहियों के समान जान पड़ती थीं। वह विशाल पर्वत के समान भयंकर दिखाई देता था। पहले तो उसने राक्षस सेना की व्यूह रचना की, फिर दावानल से दग्ध हुए पर्वत के समान महाकाय कुंभकर्ण अपना विशाल मुख फैलाकर अट्टहास करता हुआ इस प्रकार बोला, राक्षसों, जैसे आग पतंगों को जलाती है,
उसी प्रकार मैं भी कुपित होकर आज प्रधान प्रधान वानरों के एक एक झुंड को भस्म कर डालूंगा। यूं तो वन में विचरने वाले बेचारे वानर स्वेच्छा से मेरा कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, अतः वे वध के योग्य नहीं हैं। वानरों की जाति तो हम जैसे लोगों के नगरोद्यान का आभूषण है। वास्तव में लंकापुरी पर घेरा डालने के प्रधान कारण हैं लक्ष्मण सहित राम। अतः सबसे पहले मैं उन्हीं को युद्ध में मारूंगा। उनके मारे जाने पर सारी वानर सेना स्वतः मरी हुई सी हो जाएगी। कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर राक्षसों ने समुद्र को कंपित सा करते हुए बड़ी भयानक गर्जना की। बुद्धिमान राक्षस कुंभकर्ण के रणभूमि की ओर पैर बढ़ाते ही चारों ओर घोर अपशकुन होने लगे। गधों के समान भूरे रंग वाले बादल घिर आए, साथ ही उल्कापात हुआ और बिजलियां गिरी। समुद्र और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। भयानक गीदड़ियां मुंह से आग उगलती हुई अमंगल सूचक बोली बोलने लगीं। पक्षी मंडल बांधकर उसकी दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। रास्ते में चलते समय कुंभकर्ण के शूल पर गीध आ बैठा। उसकी बाईं आंख फड़कने लगी और बाईं भुजा कंपित होने लगी। फिर उसी समय जलती हुई उल्का भयंकर आवाज के साथ गिरी। सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई और हवा इतने वेग से चल रही थी कि सुखद नहीं जान पड़ती थी। इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाले बहुत से बड़े बड़े उत्पात प्रकट हुए, किंतु उनकी कुछ भी परवाह न करके काल की शक्ति से प्रेरित हुआ कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकल पड़ा। वह पर्वत के समान ऊंचा था। उसने लंका की चहार दीवारी को दोनों पैरों से लांघ कर देखा कि वानरों की अद्भुत सेना मेघों की घनीभूत घटा के समान छा रही है। उस पर्वताकार श्रेष्ठ राक्षस को देखते ही समस्त वानर हवा से उड़ाए गए बादलों के समान तत्काल संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। छिन्न भिन्न हुए बादलों के समूह की भांति उस अतिशय प्रचंड वानर वाहिनी को संपूर्ण दिशाओं में भागती देख मेघों के समान काला कुंभकर्ण बड़े हर्ष के साथ सजल जलधर के सदृश गंभीर स्वर में बारंबार गर्जना करने लगा। आकाश में जैसी मेघों की गर्जना होती है, उसी के समान उस राक्षस का घोर सिंहनाद सुनकर बहुत से वानर जड़ से कटे हुए साल वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। महाकाय कुंभकर्ण ने शूल की ही भांति अपने एक हाथ में विशाल परिघ भी ले रखा था। वह वानर समूह को अत्यंत घोर भय प्रदान करता हुआ प्रलय काल में संहार के साधन भूत कालदंडों से युक्त भगवान कालरुद्र के समान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पुरी से बाहर निकला। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ।